नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका। आज मैं अपने वीडियो में चर्चा करूंगा मुंबई और एमएमआर इलाके में बन रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। बरसात करीब है, यानी कि यह महीना के बाद अब अगले महीने में बरसात शुरू होने जा रही है। लेकिन सरकार की तरफ से पूरी तरह से अल्टीमेटम है कि 20 मई तक सारे जो काम शुरू है रास्ते के वो पूरे हो जाएं, ताकि लोगों को ट्रैफिक समस्या से जूझना न पड़े। आज की स्थिति देखा जाए तो ट्रैफिक की समस्या इतनी बढ़ गई है कि मुंबई जाना आसान नहीं है। मुंबई जाने के लिए कम 2 से 3 घंटे लग जा रहे हैं। मेट्रो का काम चालू है, सड़कों का काम चालू है, सड़कों पर आरसीसी का काम चालू है, हाईवे के काम चालू है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है। इस पर जो है समृद्धि मार्ग का भी काम अभी पूरा नहीं हो पाया है। तो क्या ये सब जो काम चालू है 20 मई तक पूरी हो जाएंगे? क्या लोगों को इस बार बरसात में ट्रैफिक जाम से जूझना नहीं पड़ेगा? सरकार का तो काफ़ी बड़ी बड़ी वादे हैं, लेकिन क्या वादा पूरा हो पाएगा? देखा जाए तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे है ट्रांसपोर्टिंग का। जो ट्रांसपोर्ट है यानी कि बड़ी बड़ी व्हीकल्स जो है, एक्सल गाड़ियाँ हैं, उनके लिए विरार अलीबाग कॉरिडोर बनाने की पूरी योजना काफ़ी दिन से अधर में है। लेकिन ये योजना अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। जब तक ये शुरू नहीं हो पाएगी तब तक आप कितना भी मुंबई को सुधार लो, कितना भी एक्सप्रेस हाईवे बना लो, कुछ भी नहीं होने वाला है। यानी कि ट्रकों को जो है ठाणे, नई मुंबई और उसके आगे गुजरना ही पड़ेगा, यानी मुंबई से भी होके जाना ही पड़ेगा। इसके लिए जो है ठाणेकरों को, नई मुंबई के लोगों को और आधी मुंबई उपनगर को जो है ट्रैफिक की समस्या से जूझना ही पड़ेगा। यह जो है विरार अलीबाग कॉरिडोर, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि इसकी स्थिति क्या है, कितने दिन में बन पाएगी, अगर अभी काम शुरू हुआ तो कितने साल लग जाएंगे, तब क्या होगा ट्रैफिक की हालत। क्योंकि ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो दिनों दिन जो गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, उसकी वजह से जो है काफ़ी परेशानियां लोगों को हो रही है। लोग घर ले रहे हैं आसानी से, लेकिन रास्ते वही हैं। रास्ते की हालत ऐसी हो गई है कि जो मेट्रो का काम शुरू होने की वजह से स्थिति और ख़राब होती गई है। और मेट्रो का काम है कि 10 साल होने को आए, पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हमारे साथ में नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्यप्रकाश मिश्रा जी। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुंबई के लोगों को, एमएमआर के लोगों को, क्या इस बार बरसात में ट्रैफिक से जूझना नहीं पड़ेगा या और भी विकट स्थिति हो सकती है? सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक आपने मुंबई और एमएमआर की बात की, यहाँ की ट्रैफिक समस्या की बात की या यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के बारे में बात की, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर पूरे महाराष्ट्र को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा काम इस मुंबई और एमएमआर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर के हुए भी हैं और हो भी रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या देखिए, यहाँ पे एक जो बोलते हैं ना, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति मुंबई की ऐसी रही है कि एक तरफ देखिए टापुओं का शहर कहा जाता है, 60 टापुओं में ये समुद्र के किनारे बसा हुआ, और इधर एक ही तरफा, एक तरफ जैसे बोलते हैं ना उत्तर की तरफ पूरा ऐसे बढ़ता चला गया है ये शहर। और एमएमआर इलाका जैसे यहाँ देख लें, बसई विरार, उधर करजत का सारा तक जिस तरीके से इसका एक तरफा विस्तार हुआ ना, उसको थोड़ा सा आप उसके नक्शे पर जाएंगे मुंबई एमएमआर के, तो थोड़ा सा अजीब ही आपको दिखाई देगा। तो उसमें जो ट्रैफिक की समस्या है, तो ट्रैफिक की समस्या तो अभी मुझे लगता है कि 2030 तक ये सब ट्रैफिक की समस्या बनी रह सकती है और काम ऐसे चलते रहेंगे। आप विरार अलीबाग कॉरिडोर की बात किए। विरार अलीबाग कॉरिडोर मुझे याद है कि आज से 10-12 साल पहले या 15 साल पहले इसकी योजना बनी थी। 2010 के करीब इसकी योजना उसी समय कांग्रेस के शासनकाल में बनी। फिर उसके बाद बीजेपी का शासन आया, वो भी बीत गया, फिर दूसरा, तीसरा, इस तरीके का ये आज वो 8,000 करोड़ की योजना 27,000 करोड़ रुपए पे पहुंच गई है। अभी तक उसका अधिग्रहण का काम, भूमि अधिग्रहण का काम नहीं है, चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज, जैसे ट्रैफिक समस्या का हल आप देख रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र की आबादी 10 से 12 करोड़ मान लिया जाए, तो पूरे महाराष्ट्र की आबादी का लगभग 30% हिस्सा, 30% समझ लीजिए, उसमें महाराष्ट्र की आबादी नहीं, पूरे देश से यहाँ लोग आते हैं, पूरे देश के लोग यहाँ आकर बसे हुए हैं। एक मिनी इंडिया का ये मुंबई और एमएमआर का स्वरूप बन चुका है। मतलब आप सोचिए कि 4 करोड़ से ज़्यादा लोग
इस इलाके में पूरे बसते हैं। उस तरफ तीसरी मुंबई भी बस रही है, नई मुंबई के बाद तीसरी मुंबई, और इधर विरार की तरफ जिस तरीके से पालघर तक मतलब एक तरीके से गुजरात का जो गुजरात और महाराष्ट्र की जो सीमा है वहाँ तक ये MMR इलाका पहुँच गया है। तो जहाँ तक ये कहा जाए ना, जैसे MMRDA ने अभी हाल में ये खबर आई, कम से कम 4 लाख के फंडिंग प्रोजेक्ट पर इनके हस्ताक्षर हुए हैं, या 4,07,000। हाँ, 4,07,000, हाँ बिल्कुल 4,07,000 करोड़, 7,000 करोड़, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये सारी चीजें हैं, योजनाएं हैं इनके पास, योजनाओं का क्रियान्वयन भी होता है, लेकिन उसको तरीके से उस समय पर पूरी हो अगर ना, तो बहुत सारा आपने देखा होगा। ये यात्रा भी कर रहे होंगे ये समृद्धि मार्ग का। अब समृद्धि मार्ग अब तक तैयार हो जाना चाहिए था, थाना तक आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी उसका 100 किलोमीटर का लगभग जो एक हिस्सा है 80 से 100 किलोमीटर का अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है, अभी भी कई ब्रिज बनने बाकी हैं। तो ये काम तो हो रहे हैं, लेकिन काम की जो गति है ना, मेरे ख्याल से बहुत जिस स्लो है। काम को प्राथमिकता देनी चाहिए उसको न प्राथमिकता देते ये लोग टाइम पास कर रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। क्योंकि आप कल्याण से जब आएंगे थाने की तरफ, आज 2-2 घंटा लोगों को लग जा रहा है ट्रैफिक में। आप देखिए बीच में छोटे छोटे ब्रिज जो बन रहे हैं, सबवे बन रहे हैं, जो रैम्प कहते हैं उसको, और रैम आज 3 साल से काम चालू है, जबकि 6 महीने में बन के तैयार हो जाना चाहिए उसको। कुछ आधा अधूरा काम करके ये लोग छोड़ देते हैं और काम कुछ दिखाई देता नहीं। का आपका जो है ना, छोड़ना एक अलग, मैं सोच रहा हूँ, छोड़ते नहीं, उसकी गति जो है वैकल्पिक व्यवस्था, जैसे यातायात की अगर आप वैकल्पिक व्यवस्था किए रहेंगे तो काम जो है, अब आप काम भी कर रहे हैं उस पर, वो यातायात भी चल रहा है, बरसात भी आ रही है, राजनीतिक समस्याएं भी आ रही हैं, स्थानिक समस्या आ रही है, फंडिंग की समस्या आ रही है, तो उससे वो काम में देरी होती है। आप देख लीजिए ना, अभी ब्रिजों का काम, अभी भी रेलवे नीचे से जा रही है ऊपर से, तो उसमें दुनिया भर की NOC लगती है। खाड़ी पे ब्रिज बनाना है तो उसके लिए भी पर्यावरण की मंजूरी लगती है, बाकी सारी चीजें। इसकी व्यवस्था जो है, बोलते हैं ना, एक खिड़की योजना, इस तरह की कोई सरकार के पास अभी भी बन नहीं पाई है कि प्रोजेक्ट को एक चरणबद्ध तरीके से, समयबद्ध तरीके से उसको पूरा किया जाए। वहीं ज्यादातर समस्या आती है, और उससे क्या होता है, उसकी प्रोजेक्ट की लागत भी बढ़ जाती है। अभी देखिए, माननीय ये अपने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक जी ने पोर्ट टैक्सी की घोषणा, वैकल्पिक यातायात साधनों का उपयोग होना चाहिए, कि बोले गाड़ियां चलने की जगह नहीं है, पोर्ट टैक्सी हवा में चलेगी। क्या विकल्प है, आप सोचिए जरा। लेकिन करोड़ों रुपए खर्चे होंगे, ठीक है सरकारी नहीं खर्चे होंगे, लेकिन जी चलेगा तो हवा में, क्या हवा में उड़ के तो जाएगा नहीं, पब्लिक पिलर तो लगेगा, उसको पिलर तो बनाना पड़ेगा, बिल्कुल, फिर आप खोदेंगे रोड को। लेकिन समय पर इस तरह से वैकल्पिक साधनों का अगर उपयोग किया जाए तो उस पर काफी कुछ किया जा सकता है। मैं नहीं कहता नई योजनाएं आनी चाहिए, नई चीजें का इजाद होना चाहिए, लेकिन उस पर कम से कम उसका एग्जीक्यूशन जो है वो समय पर हो। मिश्रा जी, मैं आज 10 साल से देख रहा हूं मैं, आज अगर हम थाना से मुंबई एयरपोर्ट जाने का अगर हमको है, 2 घंटा सिर्फ ट्रेवलिंग जाती है पीक आवर में, और आने के लिए अगर पीक आवर में हम एयरपोर्ट से घर की तरफ आते हैं 3-3, 4-4 घंटे लग जाते हैं। सर हम 2 घंटे फ्लाइट में उब जाते हैं और बाद में आके ट्रैफिक में 4-4 घंटे, यानी पूरा दिन हमारा जो है व्यर्थ हो जाता है इस ट्रैफिक की वजह से। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि मेट्रो की योजनाएं अनाप शनाप जगह पिलर खड़ा कर देते हैं, अनाप शनाप जगह उसको कवर कर देते हैं, बाद में उसको गोडाउन बना देंगे, बाद में उसको हटाएंगे नहीं। ये सब चीजें जो है, छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती है। सोचिए इतने से ऐसे शहर में, जैसे हमने कहा मुंबई की भौगोलिक स्थिति है, एक तरफ ही बढ़ता है, दूसरी तरफ देखिए समुद्र है, एक तरफ खाड़ी है, ऐसे सीधे मुहाने पर, तो उसकी भौगोलिक परिस्थितियों में एक साथ 300-300 किलोमीटर मेट्रो के काम चालू हुए। जब एक साथ जब पूरे काम चालू हो जाएंगे एक साथ, तो समस्याएं आनी है। जब आपकी कैपेसिटी नहीं है एक साथ कंप्लीट करने की, आप एक 1 by 1 प्रोजेक्ट लो ना, बाकी जगह तो ट्रैफिक अब विस्फोटक स्थिति बन गई है ना, अब उनको एक साथ उन चीजों को निराकरण में आना है। और मैं आपको यहाँ बता दूं, मेट्रो अगर 100% पूरी तरह से कंप्लीट हो भी गई तो मुंबई की ट्रैफिक सॉल्व होने वाली नहीं है, ये आप लिख के लीजिए। क्योंकि जिस हिसाब से उसकी रचना हुई है मेट्रो मार्ग की, उसमें जो है एक आम आदमी को कोई सुविधा नहीं है, और
फेयर उसके इतने हैं कि कोई जाना नहीं चाहेगा। आज लोकल ट्रेन की जो सुविधा है उसको छोड़ के लोग जो है मेट्रो में ट्रेनें तो लोकल ट्रेनों का कोई विकल्प नहीं है मुंबई में। लोकल ट्रेनें सर्वाधिक सुरक्षित, सर्वाधिक सरल, सर्वाधिक सुगम और सस्ती, इतनी बड़ी, इतनी अच्छी लोकल सेवा पूरे विश्व में आपको नहीं दिखाई देगी जो मुंबई की लोकल ट्रेनें हैं। इसीलिए उसको मुंबई की जीवन वाहिनी कहा जाता है, लाइफ लाइन कहा जाता है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, मेट्रो से सुविधाएं बढ़ेंगी, सुरक्षा भी बढ़ेगी, लोगों को आरामदायक यात्रा मिलेगी, इसमें संदेह नजर नहीं आता। आप देखिए ये मेट्रो घाटों पर मेट्रो है, नहीं महंगी तो पड़ेगी, महंगी देखिए सेवाएं, महंगाई बढ़ी है, सेवाएं महंगी पड़ेंगी, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन जब ज्यादा सेवाएं बढ़ेंगी, ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, तो हो सकता है सेवाओं में उसमें उसकी लागत में कमी आए, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा ना, अब जैसे मेट्रो 7 शुरू हुआ, अभी मेट्रो 3 अगर शुरू हो जाएगा, अभी प्रथम चरण में 10 किलोमीटर के उसमें उसका रिस्पांस नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर उस मेट्रो को जैसे आपने बीकेसी से सीधा अगर मंत्रालय तक जो मेट्रो जाएगी तो उसका काफी असर पड़ने वाला। और इसकी एक खासियत ये भी है कि उसको स्टेशनों के नजदीक से उसको ले जा रहे हैं, कुछ स्टेशनों से एकदम उसको जोड़ने की कोशिश तो नहीं हुई है, लेकिन उसके नजदीक आसपास, तो उसका फर्क पड़ने वाला है। अब जैसे सबसे पुरानी मेट्रो बताइए 2014 में जो चालू हुई, 13-14 में घाटकोपर, वो बहुत अच्छा रिस्पांस है उसका। क्यों रिस्पांस इसलिए है कि स्टेशन टू स्टेशन है। हाँ, सबसे बड़ी बात आपने कहा, और सेंट्रल और वेस्टर्न का ज्वाइनिंग जंक्शन है, दोनों जंक्शन है। तो इस तरह का प्रोजेक्ट लाना चाहिए। इस तरह का अभी थाने बोरीवली अगर आप चालू कर दो मेट्रो, आपको मतलब कि भर के जाएगी। लेकिन आप घोड़बंदर रोड से होते हुए कहाँ घुमाते हुए जा रहे हो, और डायरेक्ट वो थाने बोरीवली है ही नहीं, कोई भी विकल्प नहीं है। अब एक टनल बना रहे हो तो वो तो प्राइवेट गाड़ियों के लिए बना रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी एक सुविधा है, ठीक है। अभी आपने मोनोरेल बनाया, इतना करोड़ों लाखों करोड़ रुपया खर्चा करके मोनोरेल तो फेल हो गया। मोनोरेल वडाला से कितने लोगों को सफेद हाथी साबित आज हुआ है। मेट्रो का 3 जंक्शन में वडाला जा रही है, बता किस लिए वडाला जा रही है, कौन है वहां पर, समझ नहीं आ रहा है। इनका जो योजनाएं बनती हैं, इनकी जो रचना है ना मेट्रो की, जो अभी तुरंत चाहिए लोगों को, वो हिसाब से कुछ भी नहीं है। रोड की हालत ऐसी हो गई है कि अब समझ लो, समृद्धि मार्ग में हम गए थे, नागपुर से हम इगतपुरी तक 6 घंटे में आ गए, और इगतपुरी से थाना आने में मेरे को 4 घंटा लग गया। तो क्या अब इसको नहीं, वही समस्या वही है कि समय पर जो है ना उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है, क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, उसमें सबसे बड़ी खामी यही है। और उसकी वजह से ही मैं कह रहा हूँ ना, इसी वजह से लागत भी बढ़ रही है, लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। तो प्रोजेक्ट अभी देखिए आप, मुंबई से जो दिल्ली मुंबई एक हाईवे, वो 12 घंटे में दावा किया जा रहा है, 12 घंटे में, और उसको मुंबई इधर नहीं जोड़ के उन्होंने JNPT इसीलिए जोड़ा है ताकि बड़ी गाड़ियों का आवागमन और वो जो है उस तरह की गाड़ियां मुंबई की तरफ, मुंबई से सीधे दिल्ली की तरफ जाएं बड़ौदा होते हुए। तो यानी कि दिल्ली से आप जो है बसई विरार तक 10-12 घंटे में आ जाएंगे, उसके बाद फिर 10-12 घंटा लगेगा आपको मुंबई जाने में या JNPT जाने में। उसकी व्यवस्था, अल्टरनेटिव व्यवस्था करनी पड़ेगी। वैकल्पिक यातायात की व्यवस्था जब तक नहीं होगी तब तक एक ट्रैफिक की समस्या और वो सुलझने। और सबसे बड़ी चीज आपने जैसे कहा ना, लोकल व्यवस्था जो है लोकल ट्रेनों की, इससे अच्छी व्यवस्था कुछ है नहीं। लोकल ट्रेनों का विस्तार करना होगा। अभी देखिए वहाँ पनवेल से लेकर करजत एक नई लोकल लाइन बन रही है, बहुत अच्छा है। इसकी लोकल के जैसे ये लोकल जैसे आगे डबल लाइन, ट्रिपल लाइन जो कर रहे हैं, वो संभव भी है। दीवा से बसई विरार लोकल ट्रेन चालू कीजिए, भिवंडी से। बिल्कुल सही आपने कहा। आप भिवंडी में इतना कमर्शियल हब है, वहां पर लाखों करोड़ों लोग जो है जॉब करते हैं, उनके लिए शटल ट्रेन रखे हो सुबह शाम खाली, वो बेचारे जो है टाइम के हिसाब से अधूरा काम छोड़ के भाग जाते हैं ट्रेन। बिल्कुल, अगर वहां पर लोकल ट्रेन चलाई जाए, कितनी अच्छी व्यवस्था हो जाए, कितनी समस्याएं सॉल्व हो जाए। लेकिन वो करना ही नहीं, उनको जो जरूरत है वो उसकी कोई कल्पना ही नहीं है। उन स्टेशनों को उपनगरीय स्टेशन का भी दर्जा दिया गया है, लोकल स्टेशन का दर्जा भी दिया गया है। इसके बावजूद भी अब सरकारें प्राथमिकता के आधार पर, शोध के आधार पर, लोगों से चर्चा के आधार पर, जो इस क्षेत्र के जाने माने लोग हैं जो क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, उसके आधार पर अगर सरकार कुछ उनको लेकर चलती है तो इस पे अच्छा एक निराकरण निकल सकता है। सरकार इस समय काम करने वाली सरकार है, ये काम करती है, स्थायी सरकार कर रही है, लेकिन जो काम पहले चाहिए उसको प्राथमिकता नहीं दे रही है। कहने का मतलब हमारा ये है, काम नो डाउट कि 2014 के बाद जो काम इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए महाराष्ट्र में, उतना उसके पहले कभी नहीं हुए हैं। लेकिन जो काम
तुरंत फर्स्ट प्राइवेसी पे होना चाहिए, उसको डिले रखा जाए। जैसे साकेत, अभी देखो थाना से माजीवाड़ा के आगे जब जाएंगे आप, साकेत का जो ब्रिज है, उसके आगे जो खारेगांव का ब्रिज है, खाड़ी के ऊपर बन रहा है, ये सब क्या हवा में बन रहे हैं खाली? कब तक बनेंगे भैया? और जो हिसाब से काम चल रहे हैं, आने वाला तो मेरे को नहीं लगता कि 3-4 साल में कंप्लीट हो पाएगा जो हिसाब से चल रहा है। तो हम यही कह सकते हैं कि बारिश में भी इस साल जो है लोगों को फिर से जो है परेशानी लेके जो है जूझना ही पड़ेगा, ये कोई इसमें दो राय नहीं है। यानी कितनी भी तैयारी कर ले सरकार, कितनी भी प्रशासन अपनी तैयारी कर ले, लेकिन जो हिसाब से लोक संख्या यहाँ की है, वो हिसाब से जो रास्ते की हालत है वो नहीं सुधर पाई है, और आने वाला 5 साल नहीं सुधरेगी, ये हम कह सकते हैं पूरी तरह से। जैसा कि आपने कहा कि 2030 तक हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन 2030 तक आप देखेंगे तो यहाँ की संख्या कितनी बढ़ेगी, गाड़ियों की संख्या कितनी बढ़ेगी, तब हम कहेंगे कि अब 2040 तक वेट करना पड़ेगा। फिर 2040 में कहेंगे अब हमको 2050 तक वेट करना पड़ेगा। तो ये समस्या जो है इसी तरह हम आगे नकारात्मकता ठीक नहीं है, लेकिन आप जो कह रहे हैं समस्याएं तो रहेंगी, समस्याएं आती भी रहेंगी, लेकिन उनका निराकरण किस तरीके से, आसान तरीके से या समय में रहते हुए अगर होगा, कोशिश उसकी हो जाएगी तो हो सकता है। देखिए आबादी बढ़ेगी, समस्याएं भी बढ़ेंगी, बाकी चीज़ें आएंगी, लेकिन उसके अनुसार उसमें कम से कम लोगों को समस्या हो, कम से कम ये जो ट्रैफिक हो या और वैकल्पिक साधन ट्रैफिक के बने, तो इसकी व्यवस्था तो सरकार को करनी पड़ेगी। सरकार उस तरफ की कोशिश भी कर रही है, लेकिन उसके जो क्रियान्वयन में है ना, जैसे बार बार हमने कहा कि उसमें देरी जरूर हो रही है, और उसके कई कारण हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल देरी हो रही है, कारण भी है, लेकिन कारण का निवारण सरकार को ही करना है, तो सरकार पहले क्यों नहीं करती, ये बड़ा सवाल है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि बरसात के पहले किस तरह तैयारी हो रही है? आपके भी इलाके में किस तरह की समस्याएं हैं? हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी समस्या हमारी समस्या, और हमारी समस्या मतलब सरकार की समस्या है। तो सरकार हम और आप मिलकर अगर इसको कुछ कर सकते हैं तो इसका जरूर सोल्यूशन निकलेगा, और सोल्यूशन निकल रहा है, लेकिन टाइम लग रहा है, और समय जो है चलता ही रहेगा। तो प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।